तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग? आई सभी लोग बढ़िया हो गए, बढ़िया कर रहे होगे। तो आज हम कॉलेज का रिव्यू करने जा रहे हैं। उसका नाम है GNIOT ग्रेटर नोएडा। इसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। फीस कैसी है, प्लेसमेंट कैसा है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा, बच्चे कैसे, इसके कोडिंग कल्चर कैसा, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। बाकी जो तुम्हारा डाउट रहता है वो कमेंट में जाकर जरूर बताना। नेक्स्ट किस कॉलेज के ऊपर रिव्यू चाहिए वो भी कमेंट के अंदर जरूर बताना। बाकी मेरे चैनल पे कॉलेज की रिव्यू सीरीज चल रही है, तुम उसको भी जाकर चेक कर सकते हो। उसका सारे रिव्यू कर रखे हैं मैंने ऑलमोस्ट कॉलेज के, तो तुम उसको चेक करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एकेडमिक फीस क्या रहने वाली है तुम्हारी। जो मैं इसके अंदर सारी डिस्कस कर लूंगा। ठीक है, बीटेक, एमबीए, पीजीडीएम और तुम्हारा बीसीए, बीबीए, एमसीए की तो तुम्हारे कोर्स का ड्यूरेशन लिखा हुआ है, तुम्हारी टोटल फीस लिखी हुई है, और बाकी तुम्हारा एफिलिएटेड किससे है, तुम्हारा वो सब लिख रखा है, और तुम्हारा टोटल पैकेज क्या रहने वाला है वो सब लिखा है। तो उसको आगे डिस्कस करेंगे, तुम्हारा प्लेसमेंट और सबको। ठीक है, तो तुम्हारी फीस देख लो। बीटेक के लिए तुम्हारा 1,80,000 के आसपास लग रही होगी, एमबी के लिए तुम्हारा 2 लाख 2.5 लाख के आसपास लग रही होगी एक साल की। ये तुम्हारा जो भी ये फीस स्ट्रक्चर तुम्हारा एनुअल फीस स्ट्रक्चर है, तो तुम इसको पॉज करना। जिस भी कोर्स में तुम एडमिशन ले रहे हो तो उसको एक बार तुम देख लेना। ठीक है, बाकी हम बात करते हैं स्कॉलरशिप और तुम्हारे फीस वेवियर की, मतलब तुम्हारी फीस कितनी बच सकती है, तुम्हारे पैसे कितने बच सकते हैं। अगर हम बात करें तुम्हारा, अगर तुमने एमबीए में ले रहे हो तो तुम्हारा कैट या फिर एग्जैक्ट में तुम्हारा 80 परसेंटाइल है तुम्हारी प्लस है, तो तुम्हारे 60,000 से ज्यादा की फीस बच जाएगी। अगर तुम मैट या फिर सेमैट सीमेट दे रखो तो 50,000 से ज्यादा की तुम्हारी फीस बच जाएगी। ये तुम्हारा पीजीडीएम वाले कोर्सेज के लिए भी। अगर तुम्हारे ओवरऑल 75% का क्राइटेरिया तुम्हारा पूरा हो रहा है 10th और 12th के अंदर, तो तुम्हारा फर्स्ट ईयर के अंदर तुम्हारा 25,000 से 50,000 तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, बाकी मेरिट के बेसिस पे। अगर हम बात करें यूपी गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप भी आ रही होती है तुम्हारे एक टाइम पे, दिसंबर में स्टार्ट होती है और मार्च में जाके पैसे आ रहे होते हैं सबके अकाउंट्स में। तो यूपी स्कॉलरशिप की भी तुम्हें स्कॉलरशिप मिल रही होती है, लेकिन उसके कुछ क्राइटेरियाज रहते हैं तुम्हारी, तो वो देख लेना। ठीक है, अब हम बात करें तुम्हारा एडमिशन कैसे होता है कॉलेज के अंदर। अगर तुम डायरेक्ट भी जाओगे, डायरेक्ट आराम से ले लेंगे, तुम्हें थोड़ा सा बात करनी पड़ेगी, आराम से डायरेक्ट एडमिशन हो रहा होगा। बाकी इसके लिए एक एकेटी की यूपी टेक की काउंसलिंग होती है, उसके काउंसलिंग के थ्रू भी एडमिशन हो जाता है। और मतलब तुम डायरेक्ट मैनेजमेंट कोटा से जाओगे ना तो डायरेक्ट भी आराम से एडमिशन हो जाएगा। तुमसे अगर डोनेशन मांगे तो कह देना नहीं लेना है, तो तुम्हारा फिर आराम से टेस्ट वेस्ट दिलवा के ना तुम्हारा एडमिशन आराम से हो जाएगा इसके अंदर फ्री में। ठीक है, बाकी हम बात करें एलिजिबिलिटी की, तो तुम्हारा 45% से ज्यादा तुम्हारे 10th to 12th में होने चाहिए। तुम्हारे बीबीए के लिए भी यही सेम है, 50% मार्क्स होने चाहिए 12th में, और बाकी अदर कोर्सेज के लिए भी तुम्हारा 12th में यही है। बाकी हम बात करें एग्रीडेशन की, तुम्हारा रैंकिंग्स क्या है, तो ये तुम्हारा रैंकिंग्स है, सामने इनको पढ़ लेना है, इससे कुछ ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। मैं अभी मेन पॉइंट्स पे आता हूँ। ठीक है, अब बात करते हैं इसका प्लेसमेंट कैसा है, एवरेज प्लेसमेंट क्या है, मीडियम क्या है, और तुम्हारा प्लेसमेंट कैसा है, इसको इसका ओवरऑल एडमिशन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्लेसमेंट के लिए। तो प्लेसमेंट के लिए अगर हम 2025-26 का रिकॉर्ड देखें तो उसका 6.5 लाख का एवरेज बताया अपना, हाईएस्ट इन्हें दिखाया है अपना 70 लाख का, और तुम्हारा 28 लाख का। तो इंटरनेशनली दिखाने की 70 LP का लगा, और तुम्हारा नेशनल मतलब इंडिया के अंदर का लगा 28 LP है। तो इसकी रियलिटी देखेंगे अभी। बाकी इन्हें 24-25 का भी ऐसे ही दिखा रखा है, इनका 17 लाख और तुम्हारा 15 लाख। इन लोगों ने करेक्ट तुम्हारा हाईएस्ट प्लेसमेंट और लोएस्ट प्लेसमेंट जो भी है इनका सब सही दे रखा है इनमें, क्योंकि इनका एनआईआरएफ पे भी अपडेट होता है डेटा, तो एनआईआरएफ वाला डेटा ये सही सच दे रखा है ना, जो भी दे रखा है। ठीक है, तो ये 70 LP वाला जो प्लेसमेंट है तुम्हारा ऑफ कैंपस है। तुम्हारा जो 17 लाख मतलब, अगर मैं अपने पर्सनल कंक्लूजन से बात करूं तो तुम्हारा 3 से 4 इसका एवरेज है कॉलेज का। 5 लाख तक एवरेज है तुम्हारा। मीडियन की बात करूं तो 4 लाख का मीडियन है इस कॉलेज का। अगर मैं तुम्हारे मीडियन का मतलब होता है कि मिनिमम 4 लाख पे बच्चा प्लेस्ड हुआ है। बात करता हूँ हाईएस्ट प्लेसमेंट की, तो हाईएस्ट प्लेसमेंट 15 लाख से 20 लाख तक का वेरी करता है इनका। कंपनीज की बात करूं तो वही आ रही होती है तुम्हारी, टीसीएस, विप्रो, कैपजेमिनी, सब मास रिक्रूटर्स आ रही होती है। प्लेसमेंट आराम से हो रहा होता है इस कॉलेज के अंदर। थोड़ी सी मेहनत तुम्हें करनी पड़ती है, बाकी अगर ऑफ कैंपस ट्राई करोगे, लोकेशन काफी अच्छी है ग्रेटर नोएडा की, तो प्लेसमेंट इसके अंदर भी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसा है। रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट के लिए तो ये तुम्हारा एवरेज पैकेज जो दे रहा है तुम्हें 5.5 लाख का दे रहा है। तुम्हारी टोटल फीस जो लग रही होती है एक साल की, वो तुम्हारी 1.8 लाख लग रही होती है, और तुम्हारा इंटू 100 कर लो, ये तुम्हारा फॉर्मुला लिख रखा है, इससे कैलकुलेट कर सकते हो तुम्हारी टोटल क्या आ रहा होता है। बाकी तुम्हारी बीटेक की जो फीस लग रही होगी तुम्हारी 7-8 लाख के आसपास लग रही होगी। तुम्हारा प्लेसमेंट आराम से 5-6 लाख का लग रहा होगा, तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट ठीक ठीक है, तुम ले सकते हो इस कॉलेज के अंदर एडमिशन। अगर कहीं पे भी नहीं हो रहा है एडमिशन तो इस कॉलेज के अंदर ट्राई कर सकते हो, आराम से एडमिशन हो जाएगा। बाकी मैं बात करता हूँ अकेडमिक्स और रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो कॉलेज का अकेडमिक्स ठीक है, क्लासरूम्स वेल मेंटेन्ड है, एसी मिल जाएगा क्लासरूम्स के अंदर, डिजिटल मॉनिटर मिल जाएगा आराम से। लाइब्रेरी काफी अच्छी सेंट्रल लाइब्रेरी है इनकी, जो एरिया काफी अच्छा है, एसी लग रहा है लाइब्रेरी के अंदर भी, तो काफी अच्छा एरिया है पढ़ने के लिए। बाकी बात करता हूँ कि तुम्हारा लैब्स कैसी है, लैब्स भी काफी सही है, वेल मेंटेन्ड लैब है, तुम्हें अच्छी लैब्स देखने को मिल जाएंगी, ठीक ठीक लैब्स है, तुम्हारा सही हो जाएगा काम, इंडस्ट्रियल करिकुलम से सही हो जाएगा। अब हम बात करते हैं हॉस्टल और कैंपस वाला एरिया कैसा है। कैंपस ना ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, तुम्हें ठीक ठीक कैंपस देखने को मिल जाएगा, मेंटेन कैंपस है, सही एरिया है, तुम्हें देखने को मिल जाएगा। अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ तो हॉस्टल की जो फीस है 1.5 लाख से 2 लाख के आसपास तुम्हारी पर साल की पड़ रही होगी। इसके अंदर तुम्हारा सिंगल सीटर, डबल सीटर, ट्रिपल सीटर, एसी, नॉन एसी सब रूम है, वो तुम वहीं जाकर कॉलेज में जाकर देखना क्या सीन है, तो तुम्हें वही बता देंगे। ठीक है, बाकी अगर मैं हाइजीन की बात करूँ तो हाइजीन के अंदर तुम्हारा फूड क्वालिटी में हाइजीन वेल मेंटेन्ड है, फूड क्वालिटी ठीक है, खाना पीना तुम्हें ठीक मिल जाएगा, वेज खाना मिलेगा, तो इसके अंदर सब खाना पीना सब सही है। बात करूँ तुम्हारी सेफ्टी की, तो सेफ्टी भी इसके अंदर कॉलेज के अंदर ठीक ठाक है, वार्डन मिलेगा तुम्हें, सिक्योरिटी तो मिलती है, सिक्योरिटी गार्ड जो होते हैं। बाकी तुम्हारा थंब इंप्रेशन लग रहा होगा, तुम्हारे बायोमेट्रिक हो रहा होगा, जिससे ही तो पता चले बच्चे हॉस्टल के अंदर है या नहीं। और बाकी सीसीटीवी और वो सब तो लग ही रहे होते हैं। अब बाकी मैं बात करता हूँ ये कॉलेज तुम्हारा कैसा है, बैलेंस्ड कॉलेज है, ले सकते हो एडमिशन। प्रोज इस कॉलेज के, तुम्हारा रैंकिंग्स काफी इस कॉलेज के ठीक है, तुम्हारे बच्चे भी इस कॉलेज के अंदर तुम्हें ठीक मिल जाएंगे, कोडिंग कल्चर भी तुम्हें इस कॉलेज के अंदर ठीक मिल जाएगा, ओवरऑल कॉलेज ठीक है। बात करते हैं लोकेशन की, तो लोकेशन तुम्हारी दिल्ली एनसीआर रहने वाली है, तुम्हारी ग्रेटर नोएडा की रहने वाली है, तो नॉलेज पार्क 2 की रहने वाली है। तो उसके आसपास में काफी ज्यादा तुम्हारा टेक हब और आईटी सेक्टर तुम्हें देखने को मिल जाएगा।
ठीक है, कॉलेज ले सकते हो एडमिशन, ठीक है। तो उसकी मदद से ना तुम ऑफ कैंपस भी अगर ट्राई करोगे इंटर्नशिप या फिर प्लेसमेंट के लिए या फिर किसी और चीज़ के लिए, तो तुम्हारा आराम से हो रहा होगा काम। कोई कहीं तुम्हें ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। कॉन्स क्या है इस कॉलेज में, तुम्हारी 75% अटेंडेंस तुम्हारी स्ट्रिक्ट लग रही होगी, भैया नहीं दोगे तो तुम्हारे प्लेस मतलब तुम्हारे 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो तुम्हें कॉलेज के पेपर नहीं देने देंगे, कॉलेज के पेपर नहीं दोगे तो इंटरनल बैक, या फिर तुम्हारे इंटरनल मार्क्स कम देंगे, या फिर तुम्हें फेल कर देंगे। तो वो चीज़ तुम देख लेना, ठीक है। बाकी बिजी शेड्यूल रहने वाला है कॉलेज के अंदर, तुम्हारे पेपर चल रहे होंगे क्योंकि एकेटी से एफिलेटेड है, तो तुम्हारे पेपर चल रहे होंगे, फिर तुम्हारा असाइनमेंट फाइल, फिर इंटरनल, फिर एक्सटर्नल मार्क्स, फिर ये सब चीज चल रही होगी यार, तो वो चीज ना पूरा बिजी शेड्यूल रहने वाला है, ठीक है। तुम्हें टाइम नहीं मिलेगा कि तुम्हें अपने लिए, ठीक है। अब बात करते हैं इस कॉलेज के अंदर से तुम्हारा रिसर्च के ऊपर क्या ट्रेंड्स रहे हैं, पेटेंट्स कितने फाइल हुए हैं, तो ठीक ठीक पेटेंट्स फाइल हुए हैं, बहुत ज्यादा पेटेंट फाइल नहीं हुए कॉलेज के अंदर से, तो ज्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं है इनकी वेबसाइट पे, तो ठीक ठीक है कॉलेज रिसर्च के मामले में, ठीक है। अब मैं स्टूडेंट के लिए अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अगर रेटिंग देना चाहूँ तो प्लेसमेंट तुम्हारा 8.5 है, एकेडमिक सपोर्ट तुम्हारा 8 है, इंफ्रास्ट्रक्चर तुम्हारा 8.8 है, वैल्यू फॉर मनी तुम्हारा 8.2, मतलब कॉलेज ठीक है, तुम्हारा एडमिशन ले सकते हो। तो तुम्हारा ये तुम्हारा ग्रेटर नोएडा तुम्हारा प्रीमियर कॉलेज है, मतलब ठीक कॉलेज है, तुम्हारा ले सकते हो एडमिशन। बाकी तुम्हारे कोई क्वेश्चन, तुम्हारे कोई क्वेरी हो कमेंट में जाकर जरूर बताना, मैं फाइनल डिसीजन पे आता हूँ। सही प्लेसमेंट है कॉलेज का, प्लेसमेंट सही मिल जाएगा, तुम्हें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, प्लेसमेंट तुम्हें हो जाएगा, फीस थोड़ी सी ज्यादा लग सकती है और कॉलेजेस कंपैरिजन में, बाकी तुम और कॉलेजेस भी ट्राई कर सकते हो, मेरे चैनल पे जाओ और कॉलेज की वीडियो देखो, मैंने उसके अंदर बताया कैसे एडमिशन और वो सब हो रहा है, तो तुम वो चीज ट्राई करना। चैनल कॉलेज ठीक है, लैब्स ठीक मिल जाएंगे, बच्चा ठीक मिल जाएगा, कोडिंग कल्चर ठीक है इस कॉलेज का, तुम्हें काफी सही लोग देखने को मिल जाएंगे कॉलेज के अंदर, बच्चे ठीक है, अपने ग्रुप सर्कल अच्छा बनाना, पढ़ाई वढ़ाई अच्छी हो जाएगी। देखो तुम पे डिपेंड करता है कि तुम पढ़ाई करने वाले हो या मजे लेने वाले हो, सब तरह के बच्चे मिलते हैं कॉलेज में, तो तुम पे डिपेंड करेगा। बाकी पढ़ाई करना सही हो जाएगा, प्लेसमेंट प्लेसमेंट लोकेशन भी अच्छी है। बाकी वीडियो यहीं तक थी, लाइक कर देना, कमेंट में जाकर जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, क्या डाउट क्या कमेंट है, मतलब क्या डाउट है कमेंट में जाकर जरूर बताना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।